नमस्कार दर्शकों, मैं नाज़िन खबर बात की खास बात में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में एक रोड एक्सीडेंट के बारे में आपने सुना होगा जिसमें कि हमने एक बहुत बड़ा कलाकार खोया है, एक ज्येष्ठ कलाकार खोया है, अनंत अभ्यंकर जी को। पूरा भारत या पूरा महाराष्ट्र एक जैसे दुख में घिर गया है इनकी ये खबर सुनकर। लेकिन किसकी गलतियां होती है जब रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, तो इसमें गलतियां किन की होती है ये जानने के लिए, और जबकि मैं एक बात यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगी कि जबकि हर साल जो रोड सेफ्टी मिशन जो होता है, रोड सेफ्टी मिशन जो होता है, जो अब होने जा रहा है 1 जनवरी से 15 जनवरी तक, उसमें हमें आरटीओ ऑफिसर्स के द्वारा बताया जाता है, निर्देशन दिए जाते हैं कि किस तरह हमें अपनी और दूसरों की सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए ड्राइविंग करते वक्त। फिर भी ये गलतियाँ होती ही जाती है। क्यों होती है, क्या वजह है, क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, ये जानने के लिए हमने हमारे स्टूडियो में आज आमंत्रित किया है आरटीओ इंस्पेक्टर शशिकांत तिरसे जी को। आइए उनका स्टूडियो में स्वागत करते हैं और उनसे अधिक जानकारी लेते हैं। सर, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सर, सबसे पहले तो हमें बताइए कि जब ड्राइविंग का पहला धड़ा जिसे हम बोलते हैं, पहला सबक सिखाया जाता है, जैसे बच्चे को स्कूल जाते हैं अ से ABCD से सिखाया जाता है, उसी तरह जब ड्राइविंग का कोई भी लाइसेंस लेने आपके पास आता है तो उसे सबसे पहले सिखाया जाता है सिग्नल्स और इशारे किस तरह हमें मेंटेन करने चाहिए, किस तरह हमें उनका पालन करना चाहिए। लेकिन फिर भी ये गलतियां होती है, क्या इसी का कारण एक्सीडेंट होता है? हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि सबसे पहले मैं आप शुरू करने से पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि बढ़ती वाहनों की संख्या के मुताबिक और जो एक्सीडेंट्स हम रोड के ऊपर देख रहे हैं उसके मुताबिक इस सिग्नल्स रोड सेफ्टी की एक्सीडेंट्स रुकाने के लिए क्या सेफ्टी लेना चाहिए, ये प्रबोधन करने के लिए आपके चैनल के माध्यम से आरटीओ ऑफिस के लिए आपने अपॉर्चुनिटी दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। ये जो रोड के मैं एक्सीडेंट्स जो मैं एक अधिकारी तौर पर मैं देखता हूँ, इसमें बेसिकली जो है कि लोग कन्फ्यूजन, मुझे क्या एक्टिविटीज़ करना है वो दूसरों को नहीं बताना, अपने मन से गाड़ी चलाना, इसी तरह से जो गाड़ी चलाने का जो एक बर्ताव आज पब्लिक में दिख रहा है उसका एक बेसिक रीज़न है। ज़्यादातर एक्सीडेंट्स के आप क्या खोज है, कारण क्या है, ये अगर ढूंढने जाओगे तो उसमें से 70 से 90% जो प्रॉब्लम्स है वो मैनुअल एरर्स है, जो ड्राइवर की गलतियों से होता है जी। और 5 से 10% है वो भी व्हीकल के कारण, गाड़ी के फॉल्ट होने के कारण होते हैं। वो भी नहीं होते अगर हम डे टू डे अगर गाड़ी का सर्विसिंग या मेंटेनेंस करेंगे तो वो भी, मैं तो 99% बोलता हूँ कि ये सिर्फ ड्राइवर की गलतियों से होता है। जब आरटीओ ऑफिस में लाइसेंस के लिए आते हैं नए लोग ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए, तो वो टाइम पे हम उनको रोड के साइंस एंड सिग्नल्स के बारे में बताते हैं, जिसमें जो सिग्नल जो बनाए गए हैं वो 3 तरह के सिग्नल्स है। एक है आदेशात्मक सिग्नल्स होते हैं, जो मैं आप ये जो आप देख रहे होंगे, जो चार्ट मिलाए हो, ये जो है, तो इसमें ये जो राउंड में दिया है वो आदेशात्मक है, ये आपको फॉलो ही करना है, विच इज मैंडेटरी। अच्छा। आपको ये करना है, मतलब इन्हें हम सोचते हैं कुछ तो सिग्नल है, कई मर्तबा तो ऐसे होता है कि काफी सारे लोगों को ये सिग्नल्स क्या इंडिकेट करते हैं ये भी पता नहीं होता है, ये भी पता नहीं होता। तो जैसे आगे ये जो कार्ड है, ये जो हमारे दर्शकों को जो ड्राइविंग लाइसेंस लेने आते हैं उन्हें दिया जाता है? यस, बिल्कुल दिया जाता है। ये आरटीओ ऑफिस की तरफ से हर साल में पब्लिश होते हैं, छोटे छोटे बुकलेट्स है, इसमें रूल्स कैसे है, सिग्नल्स कैसे है, रोड साइंस कैसे है, क्या नाइट ड्राइविंग में क्या अपने सेफ्टी लेना चाहिए, ओवरटेक के बारे में क्या सेफ्टी लेनी, स्कूल चिल्ड्रंस ने किस तरह से सेफ्टी लेना चाहिए, पालक ने भी और स्कूल ने भी और ड्राइवर ने भी, वो सभी इसमें निर्देशित किया होता है। अच्छा। ये हम सब लोगों के मालूमात के लिए हम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आने के बाद हम लोग देते हैं, जिसमें मैंडेटरी साइंस रहते हैं। सेकंड जो है कि वो चेतावनी देने वाले साइंस है। अच्छा। ये जो आप ट्रायंगल में देख रहे हैं कि जैसे आगे राइट टर्न है, आगे लेफ्ट टर्न है, आगे नैरो ब्रिज है, आगे स्कूल है, आगे स्पीड ब्रेकर्स हैं, ये आपको इंडिकेट करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे हम अपनी सेफ्टी के लिए उसको अगर फॉलो करेंगे तो बराबर, अगर स्पीड ब्रेकर होगा तो अपना पैर जो ब्रेक के ऊपर जाएगा और हम गाड़ी का स्पीड चेक करेंगे। और थर्ड जो है वो इन्फॉर्मेटिव रहते हैं, जैसे कि वो आगे हॉस्पिटल है, टेलीफोन से, पेट्रोल पंप से, इस तरह से। ये जो सिग्नल्स है ये अगर हम अडॉप्ट करेंगे और इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल रोड के ऊपर करेंगे तो 100% एक्सीडेंट होने की कोई संभावना नहीं है। बराबर। और यही हम जो नए लोग ड्राइवर आते हैं उनको हम सिखाते हैं, उनको लाइसेंस देने के पहले उनसे पहले सीख के लेते हैं और उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन कितना फायदा होता है क्या? और फायदा होता है मतलब लोग समझते हैं कि ये सिग्नल्स के सिर्फ जाना है, आज जाना है ड्राइविंग लाइसेंस निकालने के लिए, इसलिए आज ही पढ़ लो, आज ही क्या आज ही देख लो, बाद में ये सब देखना है, इन्हें फॉलो करना है कि नहीं, सोचेंगे, इस तरह से कोई रवैया होता है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से रवैया होता है नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये एक्चुअली जो हैबिट लग चुकी है, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग एक फैमिली में रहते हैं, फैमिली में पिताजी रहते हैं, माँ रहती है, भाई रहते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं, हम माँ के साथ अलग रिलेशन रखते हैं, पिताजी के साथ अलग है, फ्रेंड के साथ अलग है। ये जो हमारा सोशल कल्चर है, उसी सोशल कल्चर है, रोड का भी खुद का एक कल्चर है। होता है, वो रोड का कल्चर जब तक हम अडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक आप सुरक्षित ड्राइविंग नहीं कर सकते, एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं बन सकते। और जब जैसे कि मुझे अगर राइट में जाना है तो मैं मेरे मन से ये एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, बराबर है, बराबर मन से नहीं। मुझे लेफ्ट में जाना है तो मैं अपने मन से नहीं सकता, मेरा दिल ने कहा कि चलो राइट चलो, ऐसा नहीं कर सकते। मुझे राइट जाना है तो मैंने अपना राइट हैंड जो है राइट इंडिकेटर लगाना जरूरी है, और राइट हैंड जो है वो सीधे तौर पे स्ट्रेट पीछे वाले को दिखे ऐसा इंडिकेट करना है। लेफ्ट जाना है तो वही राइट हैंड जो घड़ी की विरुद्ध दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उसको ये करना है। अगर मुझे स्पीड कम करना है तो उसी हाथ को आप इस तरफ से कर सकते हैं, और स्टॉप के लिए ये हाथ इस तरफ से आपको दिखाना है। जब आप मुझे क्या एक्टिविटी करना है, ये जब सामने वाले को और पीछे वाले को इंडिकेट करेंगे तभी आप रोड की सुरक्षा को जब सकते हैं, खुद का भी सुरक्षा कर सकते हैं और दूसरे का भी रिस्पेक्ट रख सकते हैं। और यही तौर पे जब आरटीओ ऑफिस में हम लोग उनसे ये सीखते हैं, तो लोग पहले गाड़ी चलाते हैं, फिर बाद में इस तौर जब हम कभी कार्रवाई करेंगे, कभी रास्ते में पकड़े गए तो बोलते हैं हाँ ये गलती थी क्या, मतलब ये बाद में हम अडॉप्ट करते हैं। पहले एक कल्चर अडॉप्ट करना चाहिए और फिर रोड के ऊपर गाड़ी चलाना चाहिए। आखिरकार ड्राइवर जो है वो एक डायरेक्शंस देने के लिए है। व्हीकल अगर टू व्हीलर हम ऐसा भी खड़ा करेंगे तो वो बैलेंस है, फोर व्हीलर तो चार पैर के ऊपर बिल्कुल खड़ी है, हम तो सिर्फ उसको डायरेक्शन देते हैं। मैं गाड़ी में बैठा और बस गाड़ी चल रही है, एक्सेलरेशन और प्रोपोर्शन क्लच का मुझे अलग है कि मैं एक्सपर्ट ड्राइवर बन गया, और अगर एक्सप्रेस हाईवे पे मैंने 45 मिनट्स में पहुंच गया तो हम उसको लाइसेंस दे देते कि ओके ये बिल्कुल 100% सेफ ड्राइवर है, पास है। ऐसा नहीं है, डायरेक्शन देना। जब आप ऐसे जो ड्राइवर्स जब गलतियां करता है तो काफ़ी बड़ी दुर्घटना हो जाती है। तो ये रूल्स है, ये जब तक आप रोड के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, जो फॉलो नहीं कर सकते, तब तक आप एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं बन सकते। अच्छा, ये तो हमने जानकारी ली कि दिन में हम लोग किस तरह ड्राइविंग कर सकते हैं, लेकिन रात की ड्राइविंग जो है वो किस तरह सेफ्टी बरतनी चाहिए, और क्या क्या सेफ्टी बरतनी चाहिए हमें, किस तरह से गाड़ी चलानी चाहिए? या कई बार ऐसे होता है कि नींद की वजह से काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, या ड्रिंक एंड ड्राइव की वजह से काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, बिल्कुल रात का ड्राइविंग जो है वो पहले से खतरनाक और चुनौतीपूर्ण है जी। लेकिन चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद भी उसमें हम सेफ और अच्छी तरीके से गाड़ी चलाते हैं, जो हम गाड़ी चला के सेफ्टी प्रिकॉशंस ले सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि नाइट में जब गाड़ी चलाते हैं तो ज़्यादातर हेवी व्हीकल जो रहते हैं वो दिन के बजाय नाइट में ज़्यादा चलाना प्रेफर करते हैं। वो टाइम पे जब गाड़ी हेवी व्हीकल्स जब सामने से आ जाती है तो उसकी जो हेडलाइट्स है, उन्होंने अगर डिपर का इस्तेमाल नहीं किया, हेडलाइट्स में अगर अपर जो रहता है डिपर का इस्तेमाल नहीं किया तो तुरंत जो लाइट्स है वो अपने आंख के ऊपर गिर जाता है, बराबर है, हाँ। जिससे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपको आगे का दिखाई नहीं देता। वो टाइम पे अगर आगे की सड़क रास्ता अगर प्लेन होगा तो हम लोग निकल जाते हैं, लेकिन अगर टर्न होगा या फिर अगर नैरो ब्रिज होगा तो वो टाइम पे हम लोग उसमें दुर्घटना उसमें होने के चांसेस है। इसीलिए कभी भी जो बड़े गाड़ी वाले हैं उन्होंने या फिर कार वाले हैं उन्होंने डिपर का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर एक बात ये है। दूसरी है कि ड्रिंक लेके मतलब शराब लेके गाड़ी चलाना। आजकल हम देखते हैं बम्बई में, देखते हैं पूरा न्यू बम्बई में हम लोग देखते हैं अपने एरिया में मैक्सिमम लोग ड्रिंक करके ड्राइव करने की जो आदत गिरी है वो सबसे गलत आदत है। एक्चुअली होता है कि अपने नेत्रों की जो क्षमता है उसको शराब प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है जी, जिससे बिल्कुल माइंड जो है वो 100% आप ड्राइविंग के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर सकते। तो ये जो बेसिक रीजन है कि ड्रंक करके ड्राइव चलाना, ये सबसे गलत बात है। सेकंड थिंग, रिसेंटली जब आप देखे होंगे कि खालापुर टोल नाका के पहले बीच में एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 27 लोग ऑन स्पॉट दुर्घटनाग्रस्त मतलब एक्सपायर हो गए थे और एटमोस्ट 28 लोग आईसीयू में दाखिल थे। इतनी बड़ी दुर्घटना हो चुकी थी। रीजन क्या था कि जब हम कोई भी गाड़ी मुझे पार्क करना है
नाइट में जब आप एक आधी गाड़ी साइड में रोड के साइड में पार्क करते हैं और उसको हम चाहिए तो एक दो पार्किंग लाइट भी ऑन करते हैं, लेकिन जो पीछे से जो लोग आते हैं जो ड्राइव करके आते हैं उनको तुरंत पता नहीं चलता कि वेदर ये गाड़ी खड़ी है कि चल रही है। चल रही है और जब तक पता चले तब तक काफी देर हो चुकी रहती है। ये एक बेसिक रीजन रहता है कि बैक कोलिजन्स की वजह से ये एक्सीडेंट होते हैं। पर इसमें खबरदारी क्या है कि जब आप गाड़ी चलाएंगे तो उसको पीछे रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप जो आता है जिसको रेडियम बोलते हैं वो हम वहां पे पीछे लगा सकते हैं। एक्सीडेंट हुए तो आप एक ट्रायंगल जो आता है, रेट्रो रिफ्लेक्टिव ट्रायंगल्स रहते हैं, वो ट्रायंगल अगर कुछ दूरी पे आपने रख दिया तो एक 100% इंडिकेशन है। जहाँ पे ट्रायंगल दिख गया है तो एक अच्छे ड्राइवर है उनको पता चल जाता है कि आगे कुछ प्रॉब्लम है या फिर गाड़ी खड़ी है या फिर कोई एक्सीडेंट हो चुका है, तो हमने उसको गाड़ी अपने स्पीड कम करना चाहिए। सेकंड थिंग की जो स्पीड है उस स्पीड के ऊपर नाइट में काबू रखना कंपलसरी है, जरूरी है जी। बिल्कुल आप स्टेबलाइज होके गाड़ी नाइट में अगर चलाएंगे धीमे स्पीड के ऊपर, ज़्यादातर दिन में जो मोटरसाइकिल्स कार के जो लोग रहते हैं वो भी नाइट में नहीं रहते हैं, वो अगर हमने स्पीड मेंटेन किया तो हो सकता है। और मैक्सिमम जो सबसे मैं एक एक्सीडेंट प्रोन के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मैक्सिमम जो मैं एक्सीडेंट देख रहा हूँ उसमें से नींद के कारण ड्राइवर जो बराबर है आंख लग जाती है। हाँ। क्योंकि क्या कि कोई भी एक बड़ा ड्राइवर अगर निकला कैसे, सपोज कोल्हापुर से निकला या फिर पुणे से निकला, उसको तुरंत बॉम्बे आना है, माल ड्रॉप करना है, यहाँ से निकल के फिर से रिटर्न जाना है, 24 आवर्स उसको गाड़ी चलाने की जो आदत पड़ चुकी है। और शायद मालिक भी अप्रिशिएट करते हैं कि जो ड्राइवर मेरा गया रिटर्न भी आ गया, पैसा भी लेके आया, आज दूसरी ट्रिप भी मैंने लोड किया है, आज भी वो निकल रहा है। तो विदाउट नींद लेते हुए कम से कम जो प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए वो रेस्ट लेते नहीं। और आग का कैसे, देखो हम लोग नाइट में जब सोते हैं तो अपने को कभी भी कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता कि चलो मुझे ये टाइम पे नींद लगी है। सेम सिचुएशन गाड़ी चलाते समय मुझे कितना भी लगा कि मुझे नींद नहीं आ सकती, मुझे कुछ भी नहीं, वो हल्की सी कब लग जाती है वो पता नहीं चलता। और वो टाइम पे आप मैक्सिमम एक्सीडेंट्स वो नींद के कारण हो जाते हैं। तो प्रॉपर रेस्ट लेना, बड़ी ड्राइव करते समय आप थोड़ा रुक जाइए, 2 घंटे के बाद थोड़ा सा वॉश लेने के लिए थोड़ा पानी ले लो, मुंह के ऊपर थोड़ा पानी ले लो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, एक 5-10 मिनट के लिए आँख बंद करके आप रेस्ट ले लो। बिल्कुल आप होने वाली चीज को आप 100% उसमें टाल सकते हैं। ऐसे वक्त अगर मालिक जो है कंपनी के या जो सामान भेज रहे अपना, वो भी खबरदारी ले, अगर कोई दूसरा ड्राइवर अगर वो दूसरी शिफ्ट पे रख सकते हैं तो अगर उस तरह से भी वो भी खबरदारी बरते तो उनके लिए वो भी फायदेमंद हो सकता है, ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। आखिर क्या है कि आदमी के लाइफ का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। जितने लोग अगर किसी का फैमिली में कोई गुजर गया तो जो आज उससे फैमिली सफर करती है, उससे ज्यादा प्रॉब्लम्स है कि लोग रोड एक्सीडेंट में काफी लोग उसमें जा रहे हैं। तो मालिक ने भी करना चाहिए कि वो मेरे फैमिली का है, ड्राइवर भी होगा तो क्या होगा, एक कोई तो फैमिली इंसान है, उस तरीके से उसको भी ट्रीट करना चाहिए। सिर्फ अपने को गाड़ी के पीछे 2 पैसे लाके देता है इसका मतलब वो अच्छा है, और जब कोई हो जाता है तो 2 दिन के अंदर गाड़ी खड़ी करते हैं, दूसरा उसको ऑप्शन मिल जाता है, दूसरा बिठा के गाड़ी फिर रास्ते के ऊपर चलती है। लेकिन जो गया वो अपनी जान से चला जाता। मैं तो आपको बोलता हूँ, आपके माध्यम से ड्राइवर लोगों को मैं डायरेक्टली बोलता हूँ कि सब लोग अपनी अपनी कम्युनिटी बना रहे हैं। स्कूल बच्चों हमारा एक ग्रुप है, टीचर्स हमारा एक ग्रुप है, ड्राइवर ने भी खुद का एक ग्रुप बना देना चाहिए। बराबर है, हाँ। जिसमें मैं सेफ जो हूँ, मैं मेरे जो सामने वाला ड्राइवर भाई है उसकी सेफ्टी के लिए मैंने काम करना चाहिए। बराबर है, सही कहा आपने। जैसे सामने से गाड़ी आ गई, मेरा ड्राइवर भाई है, मैं डिपर चलाना चाहिए। सामने से ड्राइवर आ गए, मेरी गाड़ी को अगर प्रोजेक्शन होगा कुछ होगा तो मैंने हल्के से मेरी गाड़ी थोड़ी सी लेफ्ट में रखना चाहिए। पार करते समय मेरे दिमाग में आना चाहिए कि कोई मेरा दूसरा भाई यहाँ पे आ सकता है, फैमिली सेम है, उसके भी बच्चे हैं, मेरे भी है। पार करते समय मैंने रास्ता छोड़ के पूरा शोल्डर के ऊपर पार करना चाहिए ताकि किसी को प्रॉब्लम ना आए। इस तरह से अगर हैबिट और थोड़ा सा सेल्फिशनेस अपने खुद के लिए और अपने फैमिली के लिए, इसमें मैं सेल्फिश कहूँगा, मतलब स्वार्थी कहूँगा, अगर उसने ऐसा इस तरह से अगर ये किया तो वो खुद सेफ रख सकता है और अपने ड्राइवर को, भाइयों को भी सेफ रख सकता है। सर मैं यहाँ पे और एक बताना चाहती हूँ, अब तक की हमने बातें की तो सब ड्राइवर्स के बारे में की, उन्होंने किस तरह सेफ्टी रखनी चाहिए, लेकिन कई मर्तबा ऐसे देखा जाता है कि राह चलता हुआ जो इंसान होता है वो भी कई गलतियां कर जाता है। भले ही उसके मन में वो ना हो, वो गलती करने का इंटेंशन ना हो, लेकिन चलते चलते जैसे बहुत सारी माएँ होती है तो अपने बच्चे को कभी कभी अपनी धुन में चलते चलते बच्चा पीछे छूट जाता है और रोड क्रॉस कर लेती है, बच्चा भागते हुए रोड क्रॉस करता है। ऐसे वक्त में भी कई सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये मनस्थिति जो है या ये जो अपनी धुन में रहना, ये सब कितना अफेक्ट करता है एक्सीडेंट्स को? नहीं, इसमें काफी अफेक्ट करता है।
ज़्यादातर हम लोग देखते हैं, मैं बोलता हूँ जब गाड़ी आप जब चलाते हैं तो दिमाग में अक्सर ये रहना चाहिए कि एक्सपेक्ट व्हाट इज़ अनएक्सपेक्टेड। बराबर है, हाँ। मतलब क्या हो सकता है, आगे चौक है तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि कोई लेफ्ट से आ सकता है, कोई राइट से आ सकता है, तो मुझे मेरा स्पीड कम करना चाहिए। अगर हम नेशनल हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं, दो हाईवे के बीच में जो अभी पेड़ पौधे लगाते हैं वहाँ पे जी। हो सकता है कि कोई जानवर वहाँ पे खा रहा होगा, अचानक से वो रास्ते के ऊपर आएगा, वो टाइम पे अपना स्पीड अपना मेंटेन करना पड़ेगा। ये जो मन की स्थिति है अक्सर एक्सपेक्ट होना चाहिए। सामने स्कूल होगा, अपने दिमाग में बिल्कुल आना चाहिए स्कूल है, शायद कोई माँ बेटी जा रहे होंगे, बच्चे को शरारती रहते, झट से हाथ छोड़ के भागते, शायद माँ उसको पकड़ने के लिए जाएगी, वो टाइम पे दुर्घटना हो सकती है। तो हम लोगों का ब्रेक के ऊपर अपना पैर बिल्कुल जाना चाहिए। ये जो मेंटल स्थिति है वो सेफ्टी ड्राइवर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मेरा कहना है कि जब हम रास्ते के ऊपर गाड़ी चलाते हैं तो एक अपने पूरे नजरे में पूरा रोड दिखना चाहिए। सही है। और रोड की जो मूवमेंट्स है वो मूवमेंट्स जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए। जैसे कि छोटी छोटी चीजें रहती हैं जो हम लोग जैसे साइकिल चलाते हैं, सादा एग्जांपल मैं देता हूँ, साइकिल चलाते हैं, अगर किसी साइकिल चलाते समय आप पीछे से अगर उसको हॉर्न दबाया तो पलट जाता है, तुरंत तो पीछे देखता है कौन है। उससे क्या होता है, उसकी लेन कट होके वो बीच के लेन में आ जाता है और दुर्घटना होती है। इवन दो आजकल जो मतलब सबसे गंदी आदत है कि धूम्रपान करके गाड़ी चलाना। तो धूम्रपान जब करते हैं तो वो टाइम पे जब उनको थूकना होता है तो वो भी इस तरफ से एक साइड में मोटरसाइकिल झुका के थूकते हैं और उस टाइम पे लेन छोड़ के बीच में आ जाते हैं। तो ये जो रोड्स की छोटी छोटी मूवमेंट्स है वो हमने ड्राइवर ने कभी भी पढ़ना चाहिए, उसको अडेप्ट करना चाहिए। ये मेंटल स्थिति इतनी कूल और काम होनी चाहिए, तभी आप सेफ ड्राइवर चल सकते। लेकिन तो होता क्या है, यंगस्टर्स के भी मामले में होता है कि कई बार ऐसे देखा जाता है कि दो चार लड़के बाइक पे जा रहे हैं अपनी अपनी बाइक्स लेकर, तो कंपटीशन लग जाती है, या जिगजैग ऐसे ड्राइव करते हैं स्पीडिंग में, तो वो भी उन्होंने अपने कंट्रोल रखना चाहिए। नहीं, एक्चुअली ओवर स्पीडिंग का आप जो करेंगे ना तो मतलब ये दुर्घटना, ये गलती है कि हम लोग जब ऐसे कोई जिगजैग तरीके से गाड़ी चलाते हैं और हम उसी चीज को अप्रिसिएशन देते हैं। जब कोई बच्चा अगर करने वाले की भी गलती होती है, यस, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो कोई बताता है कि वाह क्या गाड़ी चलाता है, क्या ड्राइव चलाता है, क्या गाड़ी। तो ऐसे झिकझक तरीके से गाड़ी चलाना, या उससे बोलेंगे एक विली मार के बता दे, विली मार के बताएंगे, तो उसको ऐसे प्राउड फील होता है, मैं विली मारता हूँ तो सब दोस्तों में मेरी शान बढ़ जाती है। एग्जैक्टली ऐसे, मतलब गलत चीज को अप्रिसिएशन देना, ये मतलब जिम्मेदार जो चलाने वाला है उससे ज्यादा जिम्मेदार ये है। अगर उन्होंने ऐसे करने के बाद अगर बाकी लोगों ने उसकी तरफ एक गलत निगलेक्ट कर दिया तो नेक्स्ट टाइम वो नहीं कर सकता, और यही आदत बच्चों लोगों के बीच में गिर जाती है। सही है। ये सबसे सर, बहुत सारे सवालात यहाँ पर है हमारे दर्शकों के मन में, हमारे मन में, लेकिन अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। हम जरूर लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों कहीं भी नहीं जाइए, देखते रहिए खास बात नाज़नीन के साथ। दोस्तों ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास बात नाज़नीन के साथ, और हमारे स्टूडियो में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ले रहे हैं रोड एक्सीडेंट्स के बारे में, किस तरह ये होते हैं और किस तरह हमें इससे बचा जा सकता है। ये जानकारी दे रहे आरटीओ इंस्पेक्टर शशिकांत तिरसे सर। शशिकांत जी, मैं और एक सवाल यहाँ पे पूछना चाहूँगी कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें कई बार ऐसे भी एक्सीडेंट्स देखे जाते हैं कि जहाँ पे हमें हमारी गाड़ी चलाने की आदत होती है, लेकिन हम किसी और की गाड़ी लेकर जाते हैं कि चलो शादी में जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं तो थोड़ी बड़ी गाड़ी लेकर जाएंगे, ऐसे करके। तो क्या इस वजह से भी एक्सीडेंट्स होते हैं? एग्जैक्टली, इस वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। लेकिन ब्रेक से पहले आपने जो एक सवाल पूछा था ओवर स्पीड के बारे में, उसके बारे में मैं आपका एक एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। ज्यादातर अपने एरिया में जो पुणे एक्सप्रेस हाईवे यहाँ से शुरू हो जाता है, पनवेल से एक्सप्रेस हाईवे शुरू होता है। पुणे एक्सप्रेस हाईवे में बीच में एक कोन ब्रिज के नीचे मैंने एक्सीडेंट देखा था। एक सेंट्रो गाड़ी थी और सेंट्रो गाड़ी जो है उसको स्पीड ओवर स्पीड चलाने से उसके टायर जो है वो गर्म हो गए और उससे गाड़ी ने बस्ट होने के बाद फिर आग पकड़ लिया, फिर गाड़ी ने आग पकड़ लिया, गाड़ी डिवाइडर को थोड़ा सा लग गई और फिर उसके बाद पलटी हो गई, जिससे कारण क्या हुआ कि बाहर के डोर भी लॉक हो गए और अंदर बैठे वाले ड्राइवर और उसका जो फ्रेंड्स हैं वो दोनों को भी बाहर निकलने के लिए कोई चांसेस नहीं हुए, वही के वही पे हो गए। ये एक दुर्घटना होती है। इसमें क्या होता है कि पुणे एक्सप्रेस हाईवे से हम भी, हमारे जो बाकी जो दोस्त थे, किसी से बात करते पब्लिक में तो वो बोलते कि एक्सप्रेस हाईवे से मैंने शुरू किया और 50 मिनट में मैं पुणे पहुंच गया। कोई दूसरा बोलता नहीं मैं 45 मिनट्स में पहुंच गया। इससे हम भी उसको एक लाइसेंस दे देते हैं कि यस, ये पब्लिक की तरफ से एक लाइसेंस है कि एक ग्रेट ड्राइवर है, एक्सपर्ट ड्राइवर है, बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है, बहुत अच्छी तरह चलाता है। हम लोग बोलते हैं कि रास्ता खराब है,
लेकिन पाम बीच रोड और पुणे एक्सप्रेस हाईवे जैसे अच्छे रोड्स क्या 140, 160, 200 की स्पीड से चलाने के लिए नहीं बनाए हैं। बराबर। मैं आपको 100% बताता हूँ, गाड़ी का जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर्स के मुताबिक ही मेंटेन करना चाहिए। उससे ज़्यादा कोई भी गाड़ी कंट्रोल नहीं हो सकती। जो आदमी 120-40 चला के 45 मिनट्स 30 मिनट में पुणे पहुँचते हैं, सिर्फ उनका कोई बीच में ड्राइवर के इंटरप्शन नहीं आया है या फिर उसको ऊपर से बुलावा नहीं आया है, बस यही एक दो ही चीज है कि जो गुड लक साथ है इसलिए वो पहुंच रहे हैं, अदरवाइज वो कुछ इंटरप्शन आ गए तो बच नहीं सकते। बार बार नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ये हमेशा हमने ध्यान में रखना चाहिए कि ये गुड लक कई मर्तबा हमें धोखा दे सकते हैं। एग्जैक्टली हमने सावधानी बरतनी चाहिए। और व्हीकल टेक्निक्स के बारे में आप पहले बताता हूँ कि जब भी हम ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं तो उसके बारे में कुछ मेंटेनेंस होते हैं। गाड़ी में टायर प्रेशर बराबर है कि नहीं, ऑयल्स बराबर है कि नहीं, त्याच्यानंतर गाड़ी के हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, ब्रेक लाइट्स, इंडिकेटर्स, ये सब चीज़ें ओके हैं कि नहीं, ये ड्राइवर की जिम्मेदारी है। जो हम बोलते हैं कि मैनुअल एरर या फिर व्हीकल के वजह से एक्सीडेंट होते हैं, वो नहीं होना चाहिए अगर हमने इस डे टू डे गाड़ी का सर्विसिंग किया। सेकंड थिंग, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हर एक गाड़ी का जजमेंट, हर एक गाड़ी का पावर अलग अलग रहता है। मैं रिसेंटली आपको प्रेक्षकों को एक एग्जाम्पल बताता हूँ। तलोजा की एक फैमिली थी, एक तलोजा में मैंने पुलिस स्टेशन एक एक्सीडेंट देखा था। तो वहाँ पे एक मारुति 800 गाड़ी जिनकी थी, उन्होंने अपने मामा के शादी के जाने के लिए मारुति स्टीम गाड़ी लिया था। अभी 800 की पावर और स्टीम जो गाड़ी है उसकी पावर अलग अलग रहती है। हाई पावर गाड़ी लेने से बच्चा गाड़ी चला रहा है, पिताजी बाजू में बैठे हैं, माँ और बेटी पीछे बैठे थे जी। और उसने हाई पावर गाड़ी पहली बार गाड़ी देखा, जबरदस्त डैश हो गए, पिताजी और जो थे जगह पे एक्सपायर हो गए, माँ और बेटी बिल्कुल कमर के नीचे काफ़ी डैमेज हो गए। तो जिससे क्या होगा है कि ये जो दुर्घटना होती है, अक्सर हम एक बड़ी गाड़ी का तो छोड़ दो, एक सादी हीरो होंडा कंपनी की मोटरसाइकिल से आपने वो चलाने की आदत होंगी और दूसरी बजाज की ले, वो भी टेक्निक अलग रहे जो हम डे टू डे फील करते यूज करते हैं। तो व्हीकल बदल गई कि उसके टेक्निक्स, उसका क्लच ब्रेक का कॉम्बिनेशन वो अलग अलग होता है, वो बदल जाता है। वो हम लोगों ने ख्याल में रखना चाहिए और वो थोड़ा पहले 5-10 किलोमीटर अपने को एडप्ट, उसको फैमिलियर होना चाहिए और फिर हम उसको गाड़ी स्पीड से लेना चाहिए। ये सब बातें जो है वो हम लोग अक्सर ध्यान में रखे तो सेफली हम लोग कहीं भी पहुंच सकते हैं। सर, हमारे दर्शकों की ओर से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। मतलब हमारे एक दर्शक है जिन्हें के पता था कि आज आप हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं और आपका इंटरव्यू होने वाला है, तो उन्होंने फोन करके खुद मुझे कहा कि ये सवाल आप उनसे जरूर पूछिए कि आजकल जो हैबिट्स देखी जाती है लोगों में, काफी तरह यंगस्टर्स जो है उनको और हमें भी मोबाइल की काफी आदत हो चुकी है, बहुत हैंडी हो चुका है मोबाइल। मतलब अगर मोबाइल घर पे भूल जाओ तो पूरा दिन मतलब खराब जाता है अपना, ऐसा भी होता है। तो मोबाइल की इतनी आदत पड़ चुकी है कि हम ना ये देखते हैं कि हम रास्ते पर क्रॉस कर रहे हैं या रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ऐसे वक्त भी हम मोबाइल कानों में लगा के या तो गाने सुनते हैं या तो बातें करते हैं। कि हाथ में नहीं चाहिए मोबाइल, लेकिन वो ईयरफोन लगा के हम लोगों का चलता ही रहता है। तो ये कितना खतरनाक है। अभी हाल ही में 4 लोगों की डेथ भी हो चुकी है इस सिलसिले में, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअली देखो, जब हम मोबाइल किसी भी काम से उठाते हैं तो अपने जो इंद्रिय हैं जी, वो कम से कम 50% तो अपना डाइवर्जन उस तरफ हो जाता है। हम लोग 100% कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर सकते। सेकंड थिंग है कि मोबाइल जब आप कितना भी अर्जेंट कॉल हो तो आप 1-2 मिनट के लिए गाड़ी साइड में ले सकते हैं। आखिरकार वो आने वाला कॉल आपकी जिंदगी का कॉल या मिस कॉल, वो जिंदगी का आखिरी कॉल न बन जाए जी। मैं तो इसके अलावा घर वालों को भी बताना चाहूंगा कि आपको मालूम है, बीबी को मालूम रहता है कि वो अभी ऑफिस जा रहे हैं, किसी काम के लिए जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, फिर भी उन्होंने फोन करके ये बताते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो वो टाइम पे वो भी अवॉइड करना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। बीच में मैं एक पनवेल से ऑफिस से नवी मुंबई की तरफ जा रहा था। पनवेल और कलम्बुली और कामोटे के बीच में एक गाड़ी, बच्चा जो है अपनी स्प्लेंडर गाड़ी चला रहा था और आगे वाले की एक पुराने जमाने बजाज चेतक गाड़ी आती जिसकी डिक्की बड़ी है, वो बंद गिर गई थी, तो वो अपने राइट पैर से उसको पुश करके गाड़ी चला रहा था। मैं उसके पीछे था। मैं बोला मैं इसको रुकाऊंगा। रुकाने के टाइम पे मेरे दिल में आ गया कि एक्सप्रेस हाईवे इतनी बड़ी रफ्तार से गाड़ी जा रही है, मैं यूनिफॉर्म पे तो ज्यादा गड़बड़ गया तो गिर ना जाए, ऐसे मेरे दिल में ख्याल आए। उसमें तुरंत उसका मोबाइल बच गया। मैं बोला चलो ठीक है, अभी ये तो अभी साइड में ले लेगा। आपको मैं खैरत बताता हूँ, उन्होंने वो मोबाइल निकाला, अपने यहाँ पे लेफ्ट कान में यहाँ पे रखा, इस तरह से मुंडी किया, उसी राइट पोजीशन में बच्चे पैर से उसको पुश दे रहा है और ये चल। ये कल्चर कौन सिखाता है हमें? बराबर है। ये कल्चर कौन सिखाता है? खुद हम लोगों ने अडेप्ट किया है और उसको नीड के हिसाब से इस्तेमाल करने शुरू किया और दुर्घटनापूर्ण हो जाते। तो मोबाइल इस्तेमाल करना, SMS करना, गाना सुनना, ये बिल्कुल गलत है।
आप कभी भी घर से निकलते समय जो है माइंड काम रहना चाहिए, बल्कि घर से फिर झगड़ा निकल के फिर ये करके जो निकलते हैं और वो टाइम पे फिर ये दुर्घटना हो जाती है। कूल रहने का आप गाड़ी चलाएंगे तो बिल्कुल आप एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता और आप एक्सीडेंट से सेफ रह सकते हैं। बराबर का। सर मैं यहाँ पे और एक पूछना चाहूँगी कि ये तो मतलब मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। कई बार ट्रक्स या टेम्पोज जो जाते हैं रास्ते पर, तो उनमें बड़ी बड़ी सलाइयाँ रखी हुई देखी जाती है, या फिर लकड़े के टुकड़े होते हैं बड़े बड़े, जो कि ट्रक या टेम्पो उन लोग खुला रख के बहुत सारी जगह बाहर भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसकी वजह से मैं खुद 2-3 मरतबा एक्सीडेंट होते बची हूँ। क्या, क्योंकि अचानक से जब उन लोग ब्रेक मार देते हैं और हमारी गाड़ी पीछे होती है, तो उतना डिस्टेंस हमने मेंटेन करना जरूरी होता है, तो इस वजह से जो एक्सीडेंट होता है वो काफी जानलेवा हो सकता है। इसके बारे में आप लोगों की तरफ से क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं ये सब रोकने के लिए? ये सब लोगों के लिए हम लोग, हमारे जो फ्लाइंग स्क्वाड के जो ऑफिसर्स हैं, काफी उनके ऊपर ऐसे एक्शंस हम लोग लेते हैं कायदे के मुताबिक। जो है एक्चुअली बड़े प्लेटफॉर्म के अगर सले ऐसे होंगे तो उन्होंने बड़े प्लेटफॉर्म के ट्रेलर्स उस तरह से बॉडी में वो डाल के लेके जाना चाहिए, ना कि छोटे व्हीकल्स में बाहर प्रोजेक्शन निकल के नहीं जाना चाहिए। हम लोग ऐसे कार्रवाई करते रहते हैं, उनको फाइन्स भी करते हैं। सेकंड थिंग इसके बारे में जो है कि जो डिस्टेंस दो गाड़ियों का रहना चाहिए वो हमने मेंटेन ही करना चाहिए इस तौर पे, क्योंकि क्या होता है कि किसी गलती से ब्रेक दबा दिया, हमारे आंख के ऊपर वो ब्रेक का सिग्नल दिख गया, आंख अपना ब्रेन को बताएगा, ब्रेन अपने शरीर को एक्टिविटी करके फिर एक्शन लेने का जो टाइम होता है वो दे रहता है। तो एक सेफ डिस्टेंस रख के गाड़ी चलाना चाहिए। आरटीओ ऑफिस की तरफ से ये उनके ऊपर कार्रवाई तो हमेशा हम लोग करते हैं और मैक्सिमम उसके लिए अवॉइड ही करेंगे। अभी सर ड्राइवर की मानसिकता के बारे में आप क्या बताएंगे? किस तरह की ड्राइवर की मानसिकता होनी चाहिए? जैसे आपने कहा कि वो झगड़ा करके ना निकले, शांत रहे, ये सब, और इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखो कैसा है कि ड्राइवर की जो हैबिट्स जो है ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसमें जी। अक्सर मेरा ये मानना है कि हम कितने भी बार हम प्रबोधन करेंगे कि सीट बेल्ट लगाना चाहिए, फिर भी लोग नहीं लगाते नहीं। हम कार्रवाई करते फिर भी नहीं लोग लगाते। ये उनकी सेफ्टी के लिए है 100%। दो पीछे की सीट में कभी कभी बच्चा बैठा रहता है, माँ बाप कभी कभी सीट बेल्ट लगाते हैं, बच्चा पीछे रहता है। अचानक से कुछ जब इंसिडेंस आता है तो ड्राइवर ये करता है। एक एक्सीडेंट ऐसा है कि बच्चा बीच में से कांच में से बाहर आ गया। तो ये जो है, मुझे देखो एक्सीडेंट के बारे में बहुत रक्त रंजित ज्यादा बातें बना के आपको इससे डराना नहीं है। व्हीकल से नीड है, ये जरूरत है, उसको खिलौना नहीं बनाना चाहिए, उसको वेपन्स की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो उसी तरह से उसका जरूरत की इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये जो है, कितना भी बताया कि जब पहाड़ से हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं तो ड्राइवर लोग जो है फ्यूल बचाने के लिए न्यूट्रल पे गाड़ी चलाते हैं। यस, जब ब्रेक आप लगाएंगे, अगर गाड़ी गियर में होंगी तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी आपकी ज्यादा होती है। जब न्यूट्रल करेंगे तो 50% ब्रेकिंग एफिशिएंसी नहीं होती, तो फिर अचानक से टर्न आ जाते हो, गाड़ी पलटी हो जाती है। ये जो ड्राइवर की जो हैबिट्स है, सीट बेल्ट लगाना, हेलमेट का यूज करना, ओवरटेकिंग गलत नहीं करना, प्रॉपर जगह पे हॉर्न देना चाहिए। जैसा गोवा एक्सप्रेस हाईवे काफी खतरनाक रोड हम समझते हैं, काफी टर्न्स है, वो टाइम पे ओवरटेक लेना बहुत रिस्की होता है, नाइट में तो काफी रिस्की है। वो टाइम पे अगर हम लोगों ने पीछे वाला कोई गड़बड़ करता, आजकल एक फैशन है सिर्फ गाड़ी के पीछे जाओ आगे जाओ, कोई आगे गाड़ी दिख गई कि फिर पीछे आ जाओ। हाँ। तो जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ मुझे मालूम है भाई पीछे वाले को बहुत जल्दी आप उसको इशारा दे दो, भाई रास्ता सेफ है आगे जाओ, नहीं सेफ है तो उसको इशारा दे दो आप रुक जाओ। इस तरह से हम उसकी भी सेफ्टी कर सकते हैं। ये जो ड्राइवर की हैबिट्स है, मैं आपको एग्जांपल में एक अधिकारी तौर पे जो एक्सीडेंट देखता हूँ, जो नए बच्चे को एक्सीडेंट किया तो उसको हाथ पाँव में खरोच आती है, ज्यादा से ज्यादा दूसरों को जख्म, लेकिन जो सबसे खुद को एक्सपर्ट ड्राइवर समझता है वो जब एक्सीडेंट करता है वो 2-4 लोगों को लेके जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि क्या होता है कि ये रोड, इसके ऊपर तो मैं महीने में 15 बार में जाता हूँ, तो ये रास्ता भी मेरा है, ये सिग्नल भी मेरा है, ये टर्न भी मेरा है, जिसमें कोई थोड़ा खड्डा होगा तो खड्डा भी मेरा है। इतना जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्टअप हो जाता है और उसी एक दिन दुर्घटना में बदल जाता है। सच का मतलब कितनी सारी सावधानियां हम अपने आप से बरत सकते हैं इन सब चीज़ों को टालने के लिए। सर अभी रोड सेफ्टी मिशन है 1 जनवरी टू 15 जनवरी तक, तो इसके बारे में आप क्या हमारे दर्शकों को जाते जाते बताना चाहेंगे? देखो, आरटीओ ऑफिस की तरफ से ये जो मिशन है वो हर साल मनाया जाता है। अक्सर साल भर हम जो है सेफ्टी के बारे में प्रबोधन करते रहते, लेकिन स्पेसिफिकली इस जो 15 दिन है इसमें हम हमारा पूरा स्टाफ उसके लिए यूज़ करते हैं। फिर लोगों में पत्रक ये करना, सिग्नल्स के बारे में मालूमात देना, आई कैंप्स और आई टेस्ट के लिए अरेंज करना, सेकंड थिंग स्कूल में जाना, बच्चों को प्रबोधन करना, रेडियम रिफ्लेक्टर कितना इम्पोर्टेंट है उनकी ड्राइव्स लेना, हेलमेट की ड्राइव्स लेना, ज़्यादातर रैलीज वगैरह निकाल के
एक प्रबोधन करते हैं कि भाई ये जो ज़रूरतमंद चीज़ है अपने कितना इम्पोर्टेंट है, अपने फैमिली के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वो उसमें आना चाहिए, उनके दिमाग में बिल्कुल बैठना चाहिए। आखिरकार क्या है कि जब हम लोग किसी एक ये लगाते हैं, घर में पेड़ लगाते हैं, पौधे वगैरह लगाते हैं, 2 दिन के बाद अगर किसी ने काट लिया तो हमें बुरा लगता है। मैं नए बच्चों को एक इस माध्यम से संदेश देना चाहूँ कि माँ बाप भी आपको 20-22 साल तक उम्र तक पढ़ाते हैं। ऐसे एज में अगर आप बीच में अगर निकल गए तो मैं कहता हूँ निकलने जो गया वो तो ठीक है, लेकिन जो उसके पीछे लोग जो रह जाते हैं उनको जिंदगी भर के लिए वो भुगतान करना पड़ता है। तो एक व्हीकल जो है वो बिल्कुल एक ज़रूरत के मुताबिक बनाए, उसके साथ खिलौना मत कीजिए और बिल्कुल सेफ रहिए। रोड का जो कल्चर है वो पहले अडेप्ट कीजिए और बाद में गाड़ी चलाइए। शशिकांत सर, सच में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। मतलब अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कई सवाल हमारे मन में उमड़ रहे होंगे और कई सारे सवाल आपसे पूछना बाकी है। लेकिन फिर भी हमें समय की मर्यादा है, हमें आपसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत ढेर सारी जानकारी दी, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, देखा किस तरह से हमारी सेफ्टी हमारे ही हाथों में है। अगर हम चाहे तो किस तरह सेफली ड्राइविंग करके अपनी और दूसरों की ज़िंदगी भी बचा सकते हैं। तो ड्राइविंग करते वक्त छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी होता है अपने और अपनों के लिए। तो हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसे लगा हमें बताना ना भूलें। हमारा पता लिख लीजिए। हमारा पता है खबरबात, चैनल 1, JK प्लाजा, पहला माला, दुर्गा माता मंदिर के सामने, पनवेल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9869009449। दोस्तों, 31 दिसंबर आ रहा है। आप सभी तो इसे मनाओगे, लेकिन सेफली मनाइए। जैसे कि हम कहते हैं, केयरफुली ड्राइव रीच अलाइव। आप 31 दिसंबर और नए साल की सुबह अच्छे से देख पाए, इसका ध्यान जरूर रखिए। आप सभी को हमारी तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।